गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज करवाई थी और उसके अंदर आपने देखा था हमने इलिप्स और हाइपरबोला की लेंथ ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स ये सब निकालना सीखा था। ठीक है, आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में पैराबोला के केस में यही सारे पैरामीटर्स निकालना। पैराबोला का करने का तरीका बिल्कुल अलग है इलिप्स और हाइपरबोला से, और मैं इसका आर्टिकल आपको बाद में करवाऊंगी। पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवाती हूँ और एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा के आर्टिकल करवाऊंगी तो आपको आर्टिकल इजीली समझ आ जाएगा। देखो, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे फाइंड द लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इसमें आगे और भी होते हैं, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, फोकस। एक क्वेश्चन से मैं आपको सारे के सारे पैरामीटर्स निकालना सिखा देती हूँ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ। देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ। इसमें ये भी पूछा है शो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला, और भी 2-3 चीज़ें हैं फर्स्ट के कंपैरिजन में। फोकस भी निकालना पूछा है, उसमें फोकस निकालना नहीं पूछा, तो मैं सेकंड का फर्स्ट पार्ट करवा देती हूँ। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट है शो दैट इक्वेशन है 9x² + 24xy + 16y², 9x² + 24xy + 16y² -2x + 14y + 1 = 0। -2x प्लस 14 है, 4 नहीं है, प्लस 14y + 1 = 0। इसके अंदर देखो, आपको सारी चीज़ें निकालनी है, जो नहीं भी निकालनी मैं वो भी आपको इसी क्वेश्चन की हेल्प से बता देती हूँ। सबसे पहले तो देखो, आपको इसमें शो करना है दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। पैराबोला में आप क्या करोगे, आप ये काम खुद करना। सबसे पहले ABC कंपैरिजन करना। कंपेयर करके देखो, आपको पता लगेगा हेयर A is 9, H is 12, ठीक है, B is 16, G is -1, F is 7 and C is 1। तो सबसे पहले डेल्टा निकालना, ABC + 2FGH -AF² -BG² -CS²। ये वैल्यू आप खुद फाइंड आउट कर लेना। वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी। फिर आप निकालोगे AB -H², A की वैल्यू 9, B की वैल्यू 16 -12², 19 × 16 1 × 144, 12 का स्क्वायर 144 = 0। मीन्स गिवन इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए पैराबोला। स्टूडेंट्स, एक मैं आपको शॉर्टकट और बताती हूँ, क्योंकि पेपर में हो सकता हो सिर्फ ये इक्वेशन दे दे और इक्वेशन दे के आपसे सीधा पूछ निकालने के लिए, एक्सिस वगैरह निकालने के लिए आपको पूछे कहे। तो आप देखो, आपको पता है दोनों का पैटर्न अलग अलग है। इलिप्स और हाइपरबोला का पैटर्न एक जैसा है, पैराबोला का एक जैसा है। तो पहले स्टेटमेंट देख के आपको ये पता लगना चाहिए कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है या 1.3 का क्वेश्चन है। उसके लिए ना आप एक काम करना, जो ये सेकेंड डिग्री टर्म है, पहली 3 टर्म जो सेकेंड डिग्री टर्म होती है, ये चेक कर लेना। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर किसी भी चीज़ का बन रहा हो तो ये पैराबोला है, अदरवाइज नहीं है। देखो, यहाँ अगर मैं 3 टर्म देखूँ, फर्स्ट 3 टर्म जो सेकेंड डिग्री टर्म है, 9x² को क्या लिख सकती हूँ मैं, 3x²। इसको लिख सकती हूँ, देखो मैं अलग से करके बताती हूँ। 9x² को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3x² प्लस 20, इसको देखो 16 को देखो 16y² को लिख सकती हूँ 4y² होल स्क्वायर। और इसको मैं अगर लिखूँ 2 × 3x × 4y, तो 2 × 3 6 × 4 24xy आ जाएगा। तो अगर पहली 3 टर्म्स आप सॉल्व करो और ये किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रही है, 3x + 4y का होल स्क्वायर। अगर किसी टर्म का परफेक्ट स्क्वायर बन जाती हैं तो इट मीन्स ये पैराबोला का क्वेश्चन है, अदरवाइज ये इलिप्स और हाइपरबोला का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पैराबोला का अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें आप क्या करोगे, नंबर 1 स्टेप है लेट A =
अल्फा स्क्वायर। आपको बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन करना है। क्या करोगे, क्या सपोज करोगे, ये आर्टिकल में करना है वैसे आपको। a इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, यहाँ तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ क्योंकि ज़्यादा पैरामीटर्स लूँगी तो आपको यहाँ भी कंफ्यूजन होगी। आप एक काम करना, क्वेश्चन में स्किप कर लेना, मत करना, ये मैं आर्टिकल में आपको बता दूँगी। यहाँ आपने क्या करना है, जैसे आपका आगे कि दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट पैराबोला, तो गिवन इक्वेशन से इस वाली फर्स्ट 3 टर्म्स को देखना। अगर पहली तीनों टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बना रही है तो पैराबोला होगा, अगर पैराबोला है तो पहली 3 टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर बना रही होंगी। तो इसको नंबर 1 डाल देना। आप लिख सकते हो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 1 को ऐसे लिख दूँ मैं, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 14y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाकी टर्म एज इट इज रख ली। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे रखो, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे ले जाओ। तो 3x प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सारी टर्म राइट साइड पे ले जाओ, ये माइनस की प्लस हो जाएगी, प्लस की माइनस, माइनस 1। इसको नेक्स्ट नंबर डाल के छोड़ देना, दिस इज नंबर 2। फिर उसके बाद एक टर्म हम यहाँ खुद से इंट्रोड्यूस करेंगे, लैम्डा। आप लिखोगे इंट्रोड्यूस लैम्डा, मीन्स इसको यहीं पे छोड़ दो। किस तरह से लैम्डा इंट्रोड्यूस करना है, ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा होल स्क्वायर, जो लेफ्ट साइड में टर्म है उसमें एक लैम्डा आपने इंट्रोड्यूस करना है। क्यों किया हमने, किस तरह का लैम्डा करना है, देखो ऐसा नहीं है कि लैम्डा आर्बिट्रेरी करना है 1 2 3 कुछ भी मैं कर दूँ, ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर लैम्डा सेलेक्ट करना है आपको, और वो पर्टिकुलर कौन सा लैम्डा सेलेक्ट करना है वो भी आपको 2-3 स्टेप्स के बाद पता लगेगा। अभी तो बस आप ये करो, इंट्रोड्यूस लैम्डा या कंसीडर दिस टर्म, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंसीडर दिस टर्म। इस टर्म को खुद से कंसीडर करके चलो, इसको कैपिटल A मान लो, ठीक है, इसको B मान लो, यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। आप ऊपर से मत सोचना कुछ कंटिन्यू कर रही हूँ, ऊपर से नहीं कंटिन्यू कर रही, एक टर्म मैंने खुद से उठा ली, खुद से एक टर्म लेके मैं इस टर्म को सोल्व कर रही हूँ। लेकिन ये टर्म ली कैसे, याद कैसे रखोगे, जो ऊपर लेफ्ट में आई थी उसमें प्लस लैम्डा लेके एक टर्म लेनी है मैं आपको, तभी मैंने लिखा है कंसीडर। एक टर्म खुद से ली, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a की वैल्यू 3x प्लस 4y लैम्डा। अब क्या करो, देखो इस वाली टर्म की वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 में दिख रही है, इक्वेशन नंबर 2 से इसकी वैल्यू पुट कर दो 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, क्या वैल्यू है 2x माइनस 14y माइनस 1, ये वैल्यू यहाँ से ऊपर से पुट करी, प्लस लैम्डा स्क्वायर, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 6 लैम्डा x, ये 2 लैम्डा इससे मल्टीप्लाई हुआ 6 लैम्डा x प्लस 8 लैम्डा y। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, x वाली टर्म इकट्ठी कर लो, y वाली इकट्ठी कर लो, विदाउट x की इकट्ठी कर लो। x वाली टर्म देखो, एक टर्म ये और एक टर्म ये, इनमें से x कॉमन ले लेंगे, अंदर आएगा 2 प्लस 6 लैम्डा इंटू एक्स। y वाली देखो, एक ये टर्म है आपकी y वाली और एक ये टर्म है, इनमें से y कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा -14 प्लस 8 लैम्डा y। बाकी जो टर्म्स बच गई है वो लिख लो, क्या टर्म बची है, लैम्डा स्क्वायर -1। इसको नंबर 3 डाल दो, और लेफ्ट हैंड साइड थी 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा होल स्क्वायर। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, क्या किया मैंने, पहले तो नेचर शो करा, उसके बाद पहली 3 टर्म्स का होल स्क्वायर बनाया, बाकी सारी टर्म्स को राइट साइड पे ले गई, फिर एक टर्म खुद से कंसीडर किया कि और उसको सॉल्व किया। सॉल्व कैसे किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व किया, फिर ऊपर जो होल स्क्वायर की वैल्यू थी वो पुट करी, x वाली टर्म इकट्ठी करी, y वाली इकट्ठी करी, विदाउट एक्स वाई वाली इकट्ठी करी। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ऊपर बताया था कि लैम्डा आपको आर्बिट्रेरी नहीं डालना है, कुछ स्पेसिफिक लैम्डा है वो डालना है। वो लैम्डा स्पेसिफिक कैसा है, देखो इस
स्क्वेयर के अंदर वाली टर्म को अगर मैं लूँ और इक्वल टू 0 पुट कर दूँ, मीन्स 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, इट इज़ ए लाइन, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लिखते हो आप ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन 2 डायमेंशन। देखो 2 डायमेंशन के अंदर आप यही तो इक्वेशन लिखते हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी 0। मैं कह रही हूँ मैंने लेफ्ट साइड ली और इसको मैंने इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये एक लाइन आ जाएगी। ऐसी राइट साइड देखो, इसको a मान लो ax, इसको b मान लो by और इस पूरे को c, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी एक लाइन है। तो लैम्डा आपको ऐसा सिलेक्ट करना है कि ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर हों। मैंने आपको ऊपर बताया है कि लैम्डा मैंने ऐसे ही नहीं सिलेक्ट कर लेना कि कुछ भी मर्जी सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। तो आप भले ही ऊपर कंसीडर कर लेना, यहाँ आप लिख लेना लैम्डा इज चूजन, इंट्रोड्यूस मत लिखना, कंसीडर दिस टर्म। उसके बाद लिखना लैम्डा इज चूजन सच दैट दीज 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आगे आप क्या लिखोगे, लैम्डा इज चूजन सच दैट, लैम्डा को हमने इस तरह से चूज किया था, लैम्डा इज सो चूजन दैट, किस तरह से चूज किया था कि पहली लाइन 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, दैट लाइन्स 2 लाइन लिखेंगे, पहली लाइन 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, दैट लाइन्स 3x प्लस 4y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन कौन सी है, ये वाली 2 प्लस 6 लैम्डा एक्स माइनस 14 प्लस 8 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस 1। तो दूसरी लाइन है 2 प्लस 6 लैम्डा एक्स प्लस माइनस 14 प्लस 8 लैम्डा वाई प्लस 8 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर हों। अब आपको पता है 2 लाइंस अगर परपेंडिकुलर हों तो कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप शुड बी -1। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 शुड बी -1, ठीक है, कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं। देयरफॉर क्या लिखूंगी यहाँ पे मैं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ लाइंस शुड बी इक्वल टू -1। इसकी स्लोप निकालते हैं। स्लोप का फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना है -3, y का कोफिशिएंट कितना है 4, -3/4। यहाँ देखते हैं यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 2 प्लस 6 लैम्डा, ऐसे लिख दो -2 प्लस 6 लैम्डा बाय कोफिशिएंट ऑफ y कितना है -14 प्लस 8 लैम्डा, इट शुड बी इक्वल टू -1। देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म बनेगी 3 इंटू 2 प्लस 6 लैम्डा, इट शुड बी 4 इंटू -14 प्लस 8 लैम्डा शुड बी -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 2 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू -4 -14 प्लस 8 लैम्डा। अब देखो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 6 18 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 56 फिर -32 लैम्डा। लैम्डा वाली टर्म से एक साइड ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो कितना बनेगा 50 लैम्डा, और 6 को इधर ले आओ तो 50 लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। तो मैंने आपको कहा था ना लैम्डा स्पेसिफिक चूज़ करना है, कौन सा लैम्डा आया हमारा यहाँ निकल के 1, ठीक है। अब जो लैम्डा 1 निकल के आया उसके बाद आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे। लैम्डा की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, जहाँ आपने जो टर्म कंसीडर करके जो लॉजिक बाद में लगाया था। देखो ये टर्म कंसीडर की थी, इसको सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद जो ये लाइन आई थी यहाँ आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट इन इक्वेशन 3, हाँ जी 3 में पुट कर दीजिए लैम्डा की वैल्यू 1। तो क्या इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y प्लस 1, यहाँ पुट कर रही हूँ मैं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करूँगी 2 प्लस 6 8
8x, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करूँगी, -14 + 8, अगेन ये आएगा -6y प्लस यहाँ 1 वैल्यू पुट करूँगी तो ये टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, तो इस टर्म को मैं आप नहीं लिख रही हूँ। उसके बाद का स्टेप देखो आपको क्या करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो हमेशा ना इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है डिस्टेंस की फॉर्म में बना लेना इस इक्वेशन को। डिस्टेंस की फॉर्म में बनाने का मतलब क्या है, देखो किसी पॉइंट से कोई पॉइंट आपको दे रखा है ए बी और कोई लाइन आपको दे रखी है। ठीक है, मान लो दे रखी है 3x + 4y + 1। आप इस पॉइंट की इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से कैसे निकालते हो कि पहले पॉइंट को पुट करते तो x की जगह a, y की जगह b, और फिर क्या करते हो √ कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² मीन्स 3² + 4²। वही काम आपको यहाँ करना है। और डिस्टेंस की फॉर्म में अभी आपको समझा दूंगी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो आप डिस्टेंस की फॉर्म में करो, कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, 3x + 4y + 1 √ मीन्स इसके x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर उसका √ अब किसी टर्म से आपने डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी स्टेटमेंट जो है वो मिसमैच हो जाएगी। तो आप इस टर्म से इसको मल्टीप्लाई भी कर दो, कोई स्टेटमेंट पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, होल स्क्वायर के अंदर ही। = 8x - 6y, वही काम यहाँ करना है। √ यहाँ करूँ मैं 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। जिस टर्म से आपने मल्टीप्लाई किया है उससे आप डिवाइड भी दोनों काम सेम करोगे, 8² प्लस -6² √ ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 4y + 1, हाँ जी ये आएगा 9 + 16 25, 25 का √ 5 × 5² = 8x - 6y। ये देखो 64 + 36 100, 100 का √ लोगे 10, और यहाँ वाला जो 10 है मैं वो आगे लिख रही हूँ। हर क्वेश्चन में आप ये करना, यहाँ वाली जो टर्म होगी वो आगे लिखना। उसके बाद क्या करो, देखो इन दोनों ना ब्रैकेट्स को अलग अलग कर लो, इस टर्म पे स्क्वायर अलग कर दो, इस पे अलग कर दो, तो क्या टर्म बनेगी, देखो 3x, यहाँ टर्म है 3x + 4y + 1/5 का होल स्क्वायर, 3x + 4y + 1/5 का होल स्क्वायर इंटू ये 5, इस 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25 = राइट साइड एज इट इज लिख लो 10, 8x - 6y/10, 8x - 6y/10। उसके बाद क्या करना, जो आपकी यहाँ टर्म कैलकुलेट करके आई है इसको भी इधर ले जाना इस 10 के नीचे। 3x + 4y + 1/5 होल स्क्वायर = 10/25। (3x + 4y + 1/5 होल स्क्वायर), इसको चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर लेना है, कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, इसको भी कर लेना, 2 कॉमन आ रहा है, करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। सपोज मैं इसको एज इट इज ही रख देती हूँ अभी। अब आपके पास ये लगा लो, आपका जो है आधा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मैनिपुलेशन काम हो चुका है। आगे का आपको जो है सीखना है किस तरह से हमने इक्वेशंस लिखनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे का काम बहुत ध्यान से सीखना। मैं आपको ना कंपैरिजन कर करके बताऊंगी। आपको यहाँ तो सीधा ऐसे लिखना है, विच इज ऑफ द फॉर्म p1² = 2/5 p2, क्योंकि आपने इसको भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया तो इसका नाम p1 दे दिया, इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया, इसका नाम मैंने p2 दे दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको कंपैरिजन कर करके चीज़ें सिखाती हूँ। जब आप इक्वेशन लिखते हो y² = 4ax, ठीक है, आप पैराबोला ड्रॉ करते हो इस तरह से, सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो मुझे बताओ इस पैराबोला की, और ये पॉइंट सपोज मैंने xy लिया, ठीक है,
एक्स वाई लिया तो एक्चुअल में वाई क्या होता है, जब मैं यहाँ से वाई पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालूंगी, दिस डिस्टेंस इज वाई, तो ये भी तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इसीलिए मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कन्वर्ट किया है। अब देखो यहाँ हम अब चीज़ें भी यहीं पे सीख लेना, एक क्वेश्चन में सब कुछ निकालना सिखा दूंगी। सबसे पहले देखो, अगर मुझे लिखनी हो नंबर 1 इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये क्या है आपकी इक्वेशन ऑफ एक्सिस, और इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या है आपकी एक्स एक्सिस मीन्स y इज इक्वल टू 0, मीन्स जो भी स्क्वायर के अंदर वाली टर्म है उस टर्म को 0 पुट कर दो तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस y 0, तो स्क्वायर के अंदर जो टर्म है उसको 0 पुट करोगे तो क्या आएगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस। देखो ये आपके पास स्क्वायर के अंदर टर्म है, जब मैं इस टर्म को 0 पुट करूंगी 5 तो उधर से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, क्या आएगी इक्वेशन ऑफ एक्सिस 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेती हूँ। सेकंड का ये मैंने आपको करवाया था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन ऑफ एक्सिस है 3x प्लस 4y प्लस 1, यही है देखो आपकी ये 3x प्लस 4y प्लस 1। ठीक है, जो भी स्क्वायर के अंदर टर्म हो, जो भी टर्म हो उसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे राइट साइड में 0, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्सिस। नेक्स्ट हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स। जैसे वहाँ मेजर और माइनर करते थे, यहाँ मेजर माइनर नहीं है, यहाँ इक्वेशन ऑफ एक्सिस है और ये क्या है टेंजेंट एट वर्टेक्स, क्योंकि ये पॉइंट आपका क्या है वर्टेक्स, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और ये क्या है पैराबोला टेंजेंट जो है वर्टेक्स पर टेंजेंट है पैराबोला पर, टेंजेंट एट वर्टेक्स है। तो यहाँ माइनर मेजर की जगह एक्सिस और माइनर की जगह टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये देखो ये लाइन है टेंजेंट एट वर्टेक्स, इसकी इक्वेशन क्या है वाई एक्सिस मीन्स एक्स इक्वल टू 0, मीन्स देखो राइट साइड पे जो भी आपके पास लाइन की फॉर्म में है ये जो इक्वेशन है दिस, इसको 0 पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा टेंजेंट एट वर्टेक्स, मीन्स P2 की वैल्यू को 0 पुट कर दो। देखो ये P2 की वैल्यू है, इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, 10 को 10 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आ जाएगा। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स कितना आया 8x माइनस 6y इक्वल टू 0, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, तो ये आपका 4x माइनस 3y इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ऐसा मत करना कि कहीं आप इस 10 को 10 से कैंसिल कर दो या इसको इससे कैंसिल कर दो, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमने परपेंडिकुलर निकालने के लिए मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। कई स्टूडेंट क्या होता है कि इनको कई बार कैंसिल कर जाते हैं, गलती से कैंसिल कर जाते हैं या पता नहीं उनको नॉलेज नहीं होती, तो आप लोग ये काम मत करना, कैंसिल मत करना। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी आपको कैंसिल नहीं करवाया, सिर्फ इन दोनों टर्म को कैंसिल कर सकते हो, वो भी करना चाहो तो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। तो ये आ गई हमारी टेंजेंट एट वर्टेक्स। फिर लेटस रेक्टम, अब लेटस रेक्टम भी दो चीज़ हैं, एक तो लेटस रेक्टम की इक्वेशन और एक लेटस रेक्टम की वैल्यू। अब मैं आपको बता रही हूँ वैल्यू ऑफ लेटस रेक्टम, जैसे आपने पीछे किया ना लेंथ ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वही चीज़ यहाँ है, दो चीज़ें हैं। अभी मैं बता रही हूँ वैल्यू ऑफ लेटस रेक्टम। आपको पता है पैराबोला में जो ये 4a लिखते हो, दिस इज द लेटस रेक्टम की वैल्यू। तो यहाँ लेटस रेक्टम की वैल्यू क्या, जो P2 के साथ टर्म में लेटस रेक्टम की वैल्यू कितनी होगी 2/5। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। उसके बाद हम निकालते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वर्टेक्स किस तरीके से निकाला जाता है, वर्टेक्स देखो ये वर्टेक्स आपका एक्सिस और टेंजेंट एंड वर्टेक्स को सॉल्व कर लो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है वर्टेक्स। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस और टेंजेंट एंड वर्टेक्स को सॉल्व करके निकलेगा वर्टेक्स। तो नंबर 4 पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, कैसे कैसे निकलेगा, सॉल्व इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, वो वर्टेक्स आ जाएगा। जैसे देखो मेरे पास यहाँ इक्वेशन है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस, टेंजेंट एट वर्टेक्स है 4x माइनस 3y 0। ठीक है,
इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेना, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना या जिस मर्जी मेथड से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वहाँ से आप x और y की वैल्यू, या मैं एक निकलवा देती हूँ, आगे आप खुद निकाल लेना। देखो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करो इसको, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 12x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस कर देते हैं, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये आएगा -25 माइनस 4 इज इक्वल y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -4/25। ठीक है, इस y की वैल्यू को आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेना, x की वैल्यू आ जाएगी। और स्टूडेंट देखो, ये y की वैल्यू थी, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेना, x की वैल्यू आएगी, वो आप निकाल के देख लेना, वो आ जाएगी -3/25। तो ये आपके पास आ जाएगा वर्टेक्स आ गया -3/25 एंड -4/25। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम भी हम निकालेंगे। नेक्स्ट होगा हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, देखो यहाँ कहीं आपका फोकस होता है, ठीक है, यहाँ कहीं आपका फोकस, ये आपका पॉइंट होता है A0, यहाँ आपका फोकस होता है, इससे जो ऐसे लाइन पास करती है विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, इस लाइन को हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम की इक्वेशन, और इसकी इक्वेशन ये देखो, ये क्या है, एक्स एक्सिस पर A पॉइंट है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू A, x इक्वल टू क्या होगी A, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब x का मतलब क्या है, P2, ठीक है, यहाँ x की जगह क्या है, P2, मीन्स देखो 4a के साथ जो टर्म है, 4a के साथ क्या टर्म है, P2 को अगर मैं a के इक्वल पुट कर दूँ तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएगी। मीन्स मैं लिख सकती हूँ P2 इज इक्वल टू A। यहाँ P2 की वैल्यू कितनी थी, यहाँ 8x माइनस 6y/10, 8x माइनस 6y/10 इज इक्वल टू A। A कैसे निकालोगे, दिस इज द 4a, ठीक है, तो देखो यहाँ 4a कितना है, 4a इज 2/5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको भी नीचे ले आओ, 2/20, या मैं लिख सकती हूँ 1/10। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगी 1/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो 8x माइनस 6y, इस 1 को भी इधर ले आओ, -1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आ गई। ठीक है, फिर हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है, फोकस, दिस इज द फोकस। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपके पास फोकस। एक और डायरेक्ट ट्रिक्स भी निकालोगे, वो मैं आपको बता दूंगी। फोकस कैसे निकलेगा, देखो फोकस के लिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस और इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम को सॉल्व कर लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फोकस। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, फोकस के लिए सॉल्व इक्वेशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, देखो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस थी 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आपकी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम थी 8x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 8x माइनस 6y माइनस 1 0। आप इन दोनों को सॉल्व कर लेना, यहाँ से आपका फोकस आ जाएगा। मैं एक निकलवा देती हूँ एक्स वाई में से, बाकी आप खुद निकाल लेना। 8 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 24x प्लस 32y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। नीचे वाले को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 24x माइनस 18y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, 50y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू माइनस 11/50। इसी तरह इस y की वैल्यू किसी भी एक में पुट करके x की वैल्यू निकाल लेना, और वो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/25। तो फोकस आपके पास आ जाएगा -1/25 -11/50। और लास्ट वन आता है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है,
डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालोगे? जैसे आपने लेटेस्ट रेक्टम किया था P2 इज इक्वल टू A, बिल्कुल इतनी ही डिस्टेंस पे और इससे अपोजिट यहाँ होती है आपकी डायरेक्ट्रिक्स, यानी कि यहाँ इक्वेशन अगर x इक्वल टू A थी तो ये इक्वेशन कितनी आ जाएगी? x इक्वल टू माइनस A। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में कुछ फर्क नहीं होता, जो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन होती है वही होती है, बस एक ही जगह माइनस A आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर आपको निकालनी हो तो कैसे निकालोगे? P2 इज इक्वल टू माइनस A, ठीक है। P2 की वैल्यू थी आपकी, देखो ये यहाँ लिखी हुई है, यहीं से लिख दूँ, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, मीन्स ये टर्म बनेगी 8x माइनस 6y बाई 10 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 10। तो ये आ जाएगी 8x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, मैंने इस क्वेश्चन में आपको एवरीथिंग सिखा दी है, लेकिन पेपर में आपको सारी चीज़ नहीं निकालनी है, जितनी पूछी जाए उतनी ही निकालनी है। जैसे देखो ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया है, इसमें उसने क्या क्या पूछा था? एक्सिस की इक्वेशन पूछी थी, निकाल दी हमने। वर्टेक्स पूछा, अगर मैं टेंजेंट एट वर्टेक्स नहीं निकालूंगी तो मैं वर्टेक्स नहीं निकाल सकती, तो मुझे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। यहाँ वैल्यू ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मत निकालो क्योंकि नहीं पूछी उसने, वर्टेक्स निकाल लो। वर्टेक्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स निकालना पड़ेगा, निकाल लिया, ठीक है। लेटेस्ट रेक्टम पूछी है, लेटेस्ट रेक्टम भी हमने निकाल ली 2/5, जितनी भी यहाँ आई थी निकल के। हाँ देखो 2/5 भी आई हुई है, सॉरी मैंने बोला था आपको लेटेस्ट रेक्टम नहीं निकाली, बट इसने पूछा है तो निकालनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स भी निकालनी पड़ी, लेटेस्ट रेक्टम भी निकालनी पड़ेगी हमें, वर्टेक्स तो उसने पूछा ही है। फिर देखो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम नहीं पूछा, ये जो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है ये नहीं पूछा उसने, लेकिन उसने फोकस पूछ लिया। फोकस निकालने के लिए देखो मैंने आपको बताया, फोकस निकालने के लिए मेरे पास एक्सिस की इक्वेशन भी होनी चाहिए और लेटेस्ट रेक्टम की भी, तो आपको लेटेस्ट रेक्टम भी निकालना पड़ेगा। जब लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन निकल गई, एक्सिस के आपके पास है, तो सॉल्व करके आपका फोकस आ गया। बस इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछी। आई थिंक शायद डायरेक्ट्रिक्स आपकी किसी भी क्वेश्चन में नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। नहीं, किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्ट्रिक्स नहीं पूछी गई है, पर आगे जब हम ट्रेसिंग करेंगे तब जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको साथ के साथ बता दिया। तो जो आपसे पूछा जाए वही आपको करना है। मैं एक बार जल्दी विदिन 2 मिनट्स आपको रिवाइज करवा देती हूँ। और स्टूडेंट्स, अब मैं ना आपको YouTube चैनल पे वीडियो डालूंगी और वहाँ से लिंक आपको शेयर करूँगी, तो आप लोग को जो लिंक भेजूँ आप उससे आप वीडियो ओपन करोगे, मैं डायरेक्ट वीडियो सेंड नहीं करूँगी आपको। हाँ जी, ये तो मैंने आपको रिपीट करवा ही दिया था इंट्रोड्यूस लैम्डा करके। यहाँ के बाद बता देती हूँ, यहाँ तक तो आप पहुँच ही जाओगे। लैम्डा तक निकल गया था, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट की, फिर उसको डिस्टेंसेस की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया उससे डिवाइड भी किया, और इस डिस्टेंस वाली टर्म को अलग कर लिया, बाकी टर्म को अलग कर लिया। देखो नेक्स्ट स्टेप में फिर डिस्टेंस वाली टर्म मतलब इसको सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए, P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A P2, ठीक है। 4A ये आपके पास किस फॉर्म में आ गया? दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। फिर आपको यहाँ से कंपैरिजन करके बताया था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब इसको छोड़ दो, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए था। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए जो भी स्क्वायर के अंदर टर्म है उसको 0 पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी। मीन्स P1 को 0 पुट कर दो, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ जाएगी। P2 को 0 पुट कर दो, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ जाएगा। P2 के साथ जो वैल्यू है दैट वैल्यू इज वैल्यू ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और टेंजेंट और एक्सिस को सॉल्व करोगे तो वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। फिर से रिपीट करती हूँ, स्क्वायर के अंदर वाली टर्म को 0 पुट करना, एक्सिस आ जाएगी। P2 को 0 पुट करोगे, टेंजेंट एट वर्टेक्स आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करोगे तो वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा, और जो P2 के साथ टर्म है वो आपकी लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। फिर इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए P2 को A के इक्वल पुट करोगे, ये 4A की वैल्यू है, बेशक से यहाँ लिख लेना विच इज ऑफ द फॉर्म P1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4A P2, ठीक है। इस तरह ना लिख के इस फॉर्म में करना। P2 को A के इक्वल पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, P2 को माइनस A के इक्वल पुट करोगे तो डायरेक्ट्रिक्स, P2 को A के इक्वल पुट किया तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, P2 को माइनस A के इक्वल पुट किया तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर फोकस के लिए याद रखना है लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन और एक्सिस दोनों को सोल्व करोगे तो आपके फोकस आ जाएंगे। एक चीज़ मैं फिर से बता रही हूँ, एक इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, एक वैल्यू ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है।
फॉर ए वैल्यू ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है, P2 को A के इक्वल पुट करूंगी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में, लंबा क्वेश्चन है इसलिए लंबी वीडियो बनी है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज कर देना।